न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस का 21वां यौम तासीस, हैदराबाद शहर को गुलाबी रंगों से सजा दिया गया। तेलंगाना भर में मुनक्किद की गई यौम तासीस तकारीब। केसीआर ने की आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला NTR की सताइश। मुल्क में गवर्नरों के निज़ाम पर केसीआर ने उठाए सवाल। मरकज पर गवर्नरों का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। वज़ीर आला केसीआर ने प्लीनरी इजलास में मुतबादिल कौमी एजेंडे पर की बात। तब्दीली के लिए कौमी जमात के क़याम का दिया इशारा। जाफरानी जमातों और तंजीमों पर वज़ीर आला केसीआर की शदीद बरहमी। कहा, मजहबी जुलूसों में हथियारों के साथ पैदा की जा रही है मजहबी जुनूनियत, दोनों तबकात को किया जा रहा मुश्ताइल। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कबायली और अक़लियतों के रिजर्वेशंस में इजाफे से मुताल्लिक पेश की करारदाद। प्लीनरी इजलास से कहा, तेलंगाना का मुसलमान आज हर शोबे में कर रहा तरक्की। तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल का पहला मामला दर्ज। सेहत के अहदेदारान ने एहतियात करने अवाम को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद को गुलाबी रंगों से भर दिया गया। HICC में पार्टी का 21वां प्लीनरी सेशन मुनक्किद किया गया। इस ज़िमन में HICC जाने वाले तमाम रास्तों को गुलाबी रंग से भर दिया गया था। इस इजलास में तकरीबन 3000 पार्टी कायदीन बशमूल रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व काउंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की, जिससे 2023 के असम्बली इंतखाबात में इंतखाबी फतूहात की हैट्रिक करने के लिए रोड मैप तैयार करने की उम्मीद है। वाज़ेह हो कि केसीआर ने 27 अप्रैल 2021 को अलहदा रियासत की तहरीक को ज़िंदा करने के लिए TRS पार्टी का आगाज़ किया था और 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद से केसीआर हुकूमत और पार्टी दोनों की सरबराही करते आ रहे हैं। TRS प्लीनरी इजलास में शिरकत के लिए रवाना CM के कॉन्वे के दौरान पुलिस ने वहां से गुजर रही एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता फराहम करते हुए इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा पेश किया। इस दौरान पुलिस ने जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी तो फौरी तौर पर ट्रैफिक को एक सिमत करते हुए एम्बुलेंस को जाने दिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने आज पूरे तेलंगाना में अपना 21वां यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाया। TRS सरबराह और रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के हाईटेक्स में मुनक्किदा प्लीनरी इजलास में पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना तल्ली और शौदाए तेलंगाना को गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए CM केसीआर ने TRS को तेलंगाना के अवाम का असासा करार दिया। TRS रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा है कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर केसीआर की मौसर इंतज़ामिया की वाहिद मिसाल रियासत में बिला तात्तुल बरखी सरबराही है। हाईटेक्स में मुनक्किदा TRS प्लीनरी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की तरक्की से मुताल्लिक़ अपोजिशन पहले ही झूठ का सहारा ले रही है। उन्होंने मरकज़ की जानिब से तेलंगाना रियासत के साथ इम्तियाज़ करने पर नाराज़गी जाहिर की और BJP पर मजहबी सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। केशव राव ने कहा कि मुल्क तब्दीली चाहता है और इसके लिए पूरा मुल्क केसीआर की तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर को मुल्क की बेहतरी के लिए बाहर जाना चाहिए, हम सब उनके साथ होंगे। मन समख्य राष्ट्रमा కేంద్రీకృత రాష్ట్రమా అనే మీమాంస మన వెన్ను తడుతూనే ఉంది. ప్రజల గురించి రాజ్యాంగమా, రాజ్యాంగ పరిధిలో ప్రజల అనే విషయాన్ని తేల్చుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. అందుకే రాజ్యాంగంపై బలమైన చర్చ జరగాలి అని మన నేత ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. జాతీయ స్థాయిలో కూడా తెలంగాణ తర అభివృద్ధి నమూనా అమలు చేయబడాలి అంటే కేసీఆర్ లాంటి సమర్థ నేత మరో పోరాటానికి పూనుకోవాలని ప్రజలు కోరుకుంటూ ఉన్నారు.
కలిసి వచ్చే పార్టీలతో టీఆర్ఎస్ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తిరుగుబడేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషించే సమయం ఆసన్నమైంది. తెలంగాణ బాగు చేసుకున్నట్టు దేశాన్ని బాగు చేసి పనిలో కేసీఆర్ విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. నా ప్రసంగానికి ముగింపుగా ఒక మాట మాత్రం చెప్తా ఉన్నాను. అయ్యా, ఎందరో సమర్థులు వచ్చారు, పోయారు. నేను 83 సంవత్సరాలు చూస్తూ ఉన్నాను. 60 సంవత్సరాలకు పైగా పాలిటిక్స్లో ప్రజా జీవితంలోనే చూశాను. కానీ మీ విజన్ నేడు ఎంత అవసరమో నా మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. సార్, యు ఆర్ ఎ విజనరీ. ఆ ముందు చూపే మీ ఒక్కడిలోనే ఉందని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. అందుగురించే దేశమంతా కాకై కూస్తా ఉంది. కేసీఆర్ ఆగే బడో, హమ్ తుమారే సాథ్ हैं. కేసీఆర్ ఆగే బడో, దేశ్ తుమారే సాథ్ है. जय तेलंगाना. तेलंगाना के सीएम केसीआर ने प्लीनरी इजलास से खिताब के दौरान मुल्क में गवर्नरों के निज़ाम पर सवाल उठाते हुए मरकज़ पर गवर्नरों का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। इस मौके पर उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला आनजहानी एन.टी. रामाराव की सताइश की। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह एन.टी. रामाराव ने अवाम की खिदमत के लिए एक पार्टी की बुनियाद रखी थी, लेकिन मरकज़ में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने गवर्नर का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें माजूल कर दिया था। लेकिन तेलुगु अवाम ने इस गैर जमहूरी अमल के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए एनटीआर को दोबारा इख्तिदार सौंपा था। केसीआर ने कहा कि ये मरकज़ी हुकूमत के लिए एक सबक होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती है कि दिल्ली की मौजूदा हुकूमत गवर्नरों के गलत इस्तेमाल की वही पॉलिसी अपना रही है। टीआरएस सरबराह केसीआर ने खबरदार किया कि आने वाले सालों में बीजेपी का वही हशर होगा जो उस वक्त कांग्रेस का हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर हुक्मरान आईनी उसूलों पर नहीं चलेंगे तो अवाम उन्हें मुनासिब सबक सिखाएंगी। పెద్దలు పూజ్యులు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినారు. నిష్కల్మషమైన మనసుతో వచ్చి ప్రజలకు నా వల్ల 2 మంచి పనులు కావాలని పార్టీ పెట్టినారు. ఆ రోజు యువకులుగా మేమందరం వల్ల పనిచేసినాం. ఎటువంటి కొరకర కిరికిరి లేకుండా అద్భుతంగా 200 మంది ఎమ్మెల్యేలతో నేను అధికారంలోకి వచ్చినాడు. చెప్పిన పని ఆచరిస్తూ ఉన్నాడు, ముందుకు పోతా ఉన్నాడు. ఇదే దుర్మార్గమైన గవర్నర్ల వ్యవస్థను వినియోగించి స్వచ్ఛమైన పరిపాలన చేస్తున్న ఎన్టీ రామారావు గారిని పదవి నుంచి తొలగించినారు. చాలా కుటికుడు చూసినాం కళ్ళారా. నేను చెప్పేది ఎక్కడనో భారతం రామాయణం కథ కాదు. ఇదే రాష్ట్రంలో, ఇదే హైదరాబాద్లో జరిగిన చరిత్ర. ఏం జరిగింది? ఆనాడు ఉన్నటువంటి మా అంత సిపాయి లేరనుకొని భావించినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇదే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు మెడలు వంచి మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు రీఇన్స్టేట్ చేసేదాకా కొట్లాడినారు. బుద్ధి తెచ్చుకొని మీకు సిగ్గు లేదా అని చెప్పి తిరిగి ఎన్టీ రామారావు గారిని అదే సింహాసనం మీద, ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ మీద కూర్చోబెట్టేదాకా కొట్లాడి సాధించినారు. జరిగిన చరిత్రనే కదా. బుద్ధి జ్ఞానం రావద్దా? ప్రజాస్వామ్యంలో పరిణతి అంటే ఎట్లా ఉండాలి? ఎన్టీ రామారావు గారితో దుర్మార్గంగా వ్యవహరించిన ఆ గవర్నర్ అవమానపడి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు, తొలగించబడ్డాడు. దాని నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి కదా దేశం, గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి కదా, దాని మీద పరిణతి రావాలి కదా. దానికి ఉల్టా అయ్యేలా ఏం జరుగుతూ ఉంది? तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतबादिल कौमी एजेंडे पर अमल के लिए कौमी जमात के क़याम का इशारा किया। टीआरएस प्लीनरी इजलास से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात कौमी सियासत में मौसर रोल अदा करेगी ताकि मुल्क की सियासत में मियारी तब्दीली लाई जा सके। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि अगर शुरुआत तेलंगाना और हैदराबाद से होगी तो ये बेहतर होगा। केसीआर ने इस दौरान ज़ाफ़रानी जमातों और तंजीमों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए सवाल किया कि मजहबी जुलूसों में चाकुओं और बंदूकें साथ रख कर क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबक़ात को मुश्तइल किया जा रहा है। केसीआर ने मज़ीद कहा कि बाज़ अफराद मज़हब और ज़ात की बुनियाद पर औछी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम मज़ाहिब ज़ातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। इस हमांगी के माहौल को ख़राब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। తమ స్పీచ్లో అన్నారు, రాజ్యాంగానికి లోబడి రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి ప్రజల కోసం రాజ్యాంగమా, లేకపోతే దానికి ఉల్టానా? ఏం జరుగుతుంది అసలు దేశంలో?
రాజ్యాంగ సంస్థల గతి ఏమైతా ఉంది, రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి ఏమైతా ఉంది, రాజ్యాంగ రక్షణలు ఏమైతా ఉన్నాయి. ఒక మృగాలలాగా దేశ రాజధానిలోనే కత్తులు పట్టుకొని తుపాకులు పట్టుకొని పట్టపగలు నిర్ద్వంద్వంగా తుపాకులు పట్టుకునే పరిస్థితి. ఇది రాజ్యాంగమేనా? ఇది భారత రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి. అందుకే నేను కోరుతున్నదల్లా ఈ దేశం సరి అయిన పద్ధతుల్లో ముందుకు పోవాలంటే, రాజ్యాంగం ఉన్నట్టుగా అమలు కావాలంటే, అంబేద్కర్ గారు కలలుగన్న రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి నిజం కావాలంటే అవసరమైనటువంటి మౌలికమైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు చేసుకొని అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయ ఎజెండాతోని, ప్రజల ఎజెండాతోని కొత్త రాజకీయ శక్తి ఈ దేశంలో ఆవిర్భవించాలి, తప్పకుండా ఆవిర్భవించాలి. సందర్భానుసారం స్పందించే గుణం భారతదేశం యొక్క లక్షణం. ఎస్, ఇండియా రియాక్ట్స్. ఇండియా బుద్ధుగాళ్ళ దేశం కాదు, ఇండియా బుద్ధిజీవుల దేశం. బుద్ధుగాళ్ళ దేశం కాదు, ఇది బుద్ధిజీవుల దేశం. ఎస్, ఇండియా రియాక్ట్స్. తప్పకుండా వస్తాయి శక్తులు, మనం నిరాశపడవలసిన అవసరం లేదు. తెలంగాణ కోసం అవసరమైన నాడు టీఆర్ఎస్ రూపంలో రాలే, పెద్ద శక్తి పుట్టలే, గాలి దుమారం లేపలే, తెలంగాణ సాధించుకరాలే. అట్లనే దేశానికి అవసరమైన నాడు కూడా దేశంలో భూకంపం పుట్టించి తుఫాను సృష్టించి ఈ దుర్మార్గాన్ని అంతా తరిమేసే రోజులు దగ్గరలోనే ఉంటాయి. తప్పకుండా సముజ్వలంగా తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా దానిలో ఉజ్వలమైన పాత్ర పోషిస్తుందని మనవి చేస్తూ మరొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, तेलंगाना के सीएम केसीआर की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज टीआरएस के प्लीनरी इजलास में क़बायली और अक़लियतों के रिजर्वेशंस में इजाफे से मुतालिक करारदाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुसलमान आज हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टीआरएस के क़याम, तेलंगाना रियासत की तश्कील और फिर सीएम केसीआर की क़यादत में अक़लियतों के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमात पर रोशनी डाली। उसी तरह हर स्कीम में, चाहे कोई भी स्कीम हो, ये तेलंगाना ऐसा तेलंगाना है, ये जात पात का तेलंगाना नहीं है। आज हमारे सीएम साहब की तकरीर जो थी, मैं समझता हूँ इसीलिए उन्हें महात्मा कहते हैं। कई लोगों ने हमारे सीएम साहब को ऊपर किताबें लिखी है कि हमारे तेलंगाना के जो केसीआर साहब है वो महात्मा है, हमारे हिंदुस्तान के महात्मा है। और सारे हिंदुस्तान की नज़र यहाँ पर लगी हुई है कि यहाँ कितनी खुशहाली है, कितने लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। उसी तरह शादी मुबारक स्कीम के अलावा इमाम और मौज़न हजरात को साबिक़ा में कुछ नहीं मिलता था। सीएम साहब ने जब सुना कि यहाँ के तेलंगाना के इमाम और मौज़न हजरात काफ़ी परेशान रहते हैं, उन्हें कोई माकूल आमदनी नहीं होती, देहातों में रहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मस्जिदों को आते हैं, उनके लिए आनेबुल सीएम साहब ने 5000 इमाम और 5000 मौज़न को जो रकम मंजूर की है वो बहुत बड़ी रकम, जिसकी वजह से 10,000 इमाम और मौज़न हजरात अच्छी से ज़िंदगी गुजारे। इसलिए आनेबुल सीएम साहब ने जितना तेलंगाना को तरक्की दिलाया है, मूवमेंट के टाइम सीएम साहब कहते थे जब तेलंगाना बनेगा, बने बाद में गोल्डन तेलंगाना बनाऊंगा। यकीनन मैं रिजर्वेशन के बाद आनेबुल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह अभी कहे मुसलमानों की आबादी तेलंगाना में बढ़ चुकी है, उसके लिए सीएम साहब ने बाज़ाब्ता तरीके से असेंबली में बिल पास कर काउंसिल में पास कर गवर्नर साहब से अप्रूवल लेकर दिल्ली भिजाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, ताकि वहां से भी बिल को अप्रूव किया जाए। उसी के लिए आज हम लोग जो एक तीर्मान या करारदाद पेश करने के लिए मुझे कहा गया है, मैं सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन हर कोई अल्लाह से दुआ करते, खुदा से दुआ करते, भगवान से दुआ करते, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को अच्छा रखे, सारे लोग हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारें, अमन से ज़िंदगी गुजारें। मुझे जो आज मौका दिया गया इस करारदाद को पेश करने के लिए, मैं इस तीर्मान के लिए मैं पेश करना चाहता हूं। आज जो करारदाद पेश की जा रही है, मुसलमानों का बिल जो असेंबली, काउंसिल और गवर्नर से अप्रूवल हुआ है, वो सेंट्रल भिजाया हुकूमत से। आज हमारी उनसे अपील है कि इस बिल को पास किया जाए। ये बिल मैं पेश कर रहा हूँ, मैं सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू। टीआरएस कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के 21वें यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की सरपरस्ती में लगाए गए 40 फीट लंबे टीआरएस पार्टी परचम को लहराया। बाद-ए-अज़ां केटीआर ने
पद्माराव नगर टीआरएस पार्टी इंचार्ज गुर्रम पवन कुमार गौड़ की निगरानी में तैयार किए गए 21 किलो वजनी केक को काट कर पार्टी कैडर को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वुज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, एमएलए दानम नागेंद्र, कॉरपोरेटर विजय रेड्डी और दीगर पार्टी कैडर व ओहदेदारान मौजूद थे। इस दौरान पद्माराव नगर पार्टी इंचार्ज पवन कुमार गौड़ ने वजीर केटीआर को एक मोमेंटो भी पेश किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार है। ये दावा पार्टी की 21वीं यौम तासीस के मौके पर एमएलसी के कविता ने किया है। उन्होंने यौम तासीस की पार्टी के तमाम लीडरों और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और पार्टी के साथ ताउन और आशीर्वाद पर तेलंगाना के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। కానీ కేసీఆర్ గారు ఎంతో కష్టపడి దాదాపు 39 పార్టీలు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీలు, చిన్న పెద్ద జాతీయ పార్టీలు, వారందరి దగ్గరికి అనేక మార్లు వెళ్లి 39 పార్టీల ఉత్తరాలు సేకరించడం తెలంగాణకు మద్దతుగా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. మనకు అల్టిమేట్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడంలో ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్లో బిల్ పెట్టారో ఏ పార్టీ కూడా వ్యతిరేకించకుండా ఉండేటానికి ఇవన్నీ కూడా ఒక బాటలు వేయడం జరిగింది. సో ఇలా మనం చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో సక్సెస్ అయినాం. రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది. దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఎదగనంతగా, ఇవాళ ప్రోగ్రెస్ అందుకోలేనంతగా మనం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. అది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కావచ్చు, ఐటీ సెక్టర్ కావచ్చు, ఏది చూసినా కూడా మనం ఇవాళ దేశంలో నంబర్ 1, 2, 3 స్థానాల్లో ఉన్నాం తప్పితే వేరే ఎక్కడ లేము. సో ఆ చర్చ అనేది ఇవాళ దేశంలో సాగుతుంది. ఒక నాయకుడు బలంగా అనుకుంటే, పొలిటికల్ విల్ ఉంటే సమస్యను పరిష్కరించడంతో పాటు మన యొక్క స్థానాన్ని దేశంలో సుస్థిరపరుస్తారనేటటువంటి విశ్వాసం ఇవాళ ప్రజల్లో ఉంది. సో ఇటువంటి నాయకత్వాలు ఇవాళ దేశానికి అవసరం కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రబలంగా పనిచేయాలి. ఈ మన కేసీఆర్ గారికి ఉన్నటువంటి శక్తియుక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దేశ ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం కూడా వాడాలి. అటువంటి మంచి ఫ్యూచర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మీ అందరూ ఎలా అయితే ఎన్ని సంవత్సరాలు మద్దతిస్తూ వచ్చారో ఇక ముందు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీని, కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించి దీవించాలని కోరుతా ఉన్నాను. आदिलाबाद शहर मुस्तखर में तेलंगाना राष्ट्र समिति की 21वीं यौम तासीस तकरीब बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। टीआरएस पार्टी के टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली ने परचम कुशाई अंजाम दी। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन तारीखी दिन है। उन्होंने टीआरएस के 21 साला सफ़र पर मुख्तसर सी रोशनी डाली। इस मौके पर आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, टीआरएस सीनियर स्टेट क़ायद मोहम्मद अत्थरुल्लाह, साबिक़ टाउन सदर सैयद साजिदुद्दीन, अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, मोहम्मद ज़हूरुद्दीन के अलावा दीगर क़ायदीन और टीआरएस पार्टी कारकुनान मौजूद थे। అందరికీ 21వ తెలంగాణ ఆవిర్భావ దివస శుభాకాంక్షలు. ఇవాళ చాలా సంతోషకరమైన విషయం. 2001 27 ఏప్రిల్కి తెలంగాణ పార్టీ స్థాపించిన మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు, అప్పుడు ఆయన సంకల్పంతో 2014లో మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నాం. ఈనాటికి మొత్తం ఇండియాలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా మన పేరు సంపాదించినది కేసీఆర్ గారంతా. ఈనాటికి మొత్తం ప్రపంచం మన వైపు చూస్తున్నది. ఇలా మనం గల్లీ నుంచి పైన మొదలు పెడితే కేసీఆర్ గారు ఇవాళ ఢిల్లీ దాకా పోయినాం. మనం ఢిల్లీ గజోత్సవం కలుపుతున్నాం అంటే అది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే సాధిస్తున్నాం. ఇలా అందరు ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారంటే అది కేసీఆర్ గారితో అయింది. ఇలా మా పార్టీషన్లు అందరు కలిసి వైస్ చైర్మన్ మా జహూర్ భాయ్, సీనియర్ లీడర్ సాజిద్ భాయ్, అతరుల్లా, మా మహిళా నాయకులు అందరు కలిసి సంతోషంగా జరుపుతున్నాం. जय केसीआर, जय केसीआर। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव व जहीराबाद रुकन असेंबली के मानिक राव की हिदायत पर टीआरएस पार्टी के 21वें यौम तासीस के मौके पर जहीराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन ने आईबी गेस्ट हाउस के रूबरू परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के सीनियर क़ायद याकूब मोहम्मद गौस, रविंदर, साबिका काउंसलर मोहम्मद यूनुस, श्रीकांत रेड्डी, जाकिर, सिराज, चंद्रैया, वेंकट गुप्ता, गणेश और दीगर मौजूद थे। यौम तासीस मनाया गया है, आज झंडा चढ़ाया गया है और 21 साल पहले
जब ये पार्टी का फाउंडेशन हुआ था, आज 21 साल में पार्टी रोज़ बरोज़ तरक्की करते जा रही है। आज 21 सालों में हमारी पार्टी का ये आलम है। आज हिंदुस्तान लेवल पे काम करने के लिए आगे आ रही है और इस मौके पे मैं तमाम ये जश्न मनाने वालों का और इसका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी की हिदायत पर भैंसा टीआरएस पार्टी ऑफिस में आज टीआरएस का 21वां यौम तासीस तकरीब बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर भैंसा टीआरएस पार्टी टाउन जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू ने पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब में भैंसा एएमसी के साबिक चेयरमैन मुरली गौड़, एएमसी के वाइस चेयरमैन आसिफ, यूथ लीडर सूरी नारायणा, अक़लियती क़ायदीन और सीनियर क़ायदीन रमेश सेठ, एजाज अहमद, वासे भोजन्ना, साईनाथ, बीसी क़ायदीन और दीगर ने शिरकत की। इसमें हुआ सो अपने सबको मालूम, तकरीबन 14 साल केसीआर साहब के लीडरशिप में 14 साल जो है उद्यमा पार्टी बोलते हैं उसको, जो मूवमेंट रहा है सब पार्टी तेलंगाना मूवमेंट, 14 साल जो है अपन लड़के तेलंगाना लाने के बाद 8 साल जो चल रहा अपना 8 साल अपन तेलंगाना को हर तरीके के डेवलपमेंट करते हुए लाए सो केसीआर साहब के लिए। और केसीआर साहब जो है तेलंगाना को हर चीज़ से आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं और आगे का इलेक्शन में भी अपन एज ए टीआरएस कार्यकर्ता यहाँ पर हैट्रिक सीएम और हैट्रिक एमएलए को लाने का कोशिश करना बोल के आप सब लोगों को विज्ञप्ति करता हूँ। कोड़ंगल एमएलए की हिदायत पर आज कोड़ंगल कैंप ऑफिस में टीआरएस का यौम तासीस बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुकामी टीआरएस क़ायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2.121 विद L452Q म्यूटेंट का पहला मामला सामने आया है। इस नए शक्ल के मामलात कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली और अमेरिका के न्यूयॉर्क में बढ़ रहे हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्शियम के माहिरीन जीनियात ने इस शक्ल के पहले मामले का तेलंगाना में पता चलाया है। हैदराबाद में कोविड से मुस्बित पाए गए अफराद के नमूने 4 अप्रैल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हुई है। सेहत आमा के सीनियर अहदेदारान का कहना है कि इस वेरिएंट में कोविड इन्फेक्शंस में इजाफे की सलाहियत है, जो लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की एक अहम वजह है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद मजलिस यूनिट की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। उर्दू घर, शादी खाना, पुतली बाउली, मसूद नगर में मुनक़िदा इस इफ्तार पार्टी में नामपली रुकन असम्बली व इंचार्ज ज़िला आदिलाबाद जाफ़र हुसैन मेराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उटनूर मजलिस के ज़िम्मेदारान और दीगर मंडल जात के मजलिसी मुहिब्बान और शहर आदिलाबाद के मौज़िज़ शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज़ सरताज ने मुल्क, रियासत, क़ायदीन मजलिस, उम्मत मुस्लिमा और अमन व अमान की बरकरारी के लिए रिखत अंगेज़ दुआ की। मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की सरपरस्ती में मजलिसी काउंसलर शेख नज़ीर अहमद, नुमाइंदा काउंसलर सैयद राशिदुल हक ने तमाम तर इंतजामात अंजाम दिए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाल ही में असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट ऑफिसर्स और स्किल्ड वर्कर्स की 2850 से ज़ायद पोस्टों पर तकर्रुरात के लिए जारी नोटिफिकेशन के मद्देनज़र हैदराबाद में वाक़ सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी ने सिविल इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात की तैयारी करने मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फ़ैसला किया है। ये मुफ्त कोचिंग मुफ़ख्खम जा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस बंजारा हिल्स हैदराबाद में फराहम की जाएगी। सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद ने इस ज़िमन में तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस ज़िमन में मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो तकर्रुरात होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बेहतरीन मौका है अक़लियत के वास्ते कि इसमें जो है इन इम्तहानात की कोशिश करें और इन इम्तहानात में कामयाब होने की कोशिश करें। कुल 56,000 नशिस्तें हैं जो कि हर महकमे में तकरीबन, जैसे कि टीचर कुछ 11-12 हज़ार हैं
और पुलिस कांस्टेबल्स हैं, डीएसपीज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, और जो है डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। ये 2016 में जो है एक मौका था, और एक 6 साल के बाद में इतना बड़ा मौका पहले भी नहीं था कि एक साथ 56,000 हुकूमत तकर्रात करने जा रही है। हमारे तजुर्बे से ऐसा महसूस होता है कि जो हुकूमत की जो नौकरियां होती है, मुलाजिमतें जो होती हैं, वो उसमें जो है हमारा परसेंटेज घटता जा रहा है, और अब तो जो है ना के बराबर रह गया है। जो कि 4% रिजर्वेशन है वो एक रहता है, मगर 4% से जो है हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी तादाद जब तक हुकूमत में बढ़ के ना आए, जब तक जो है हम बाअसर या ज़ी असर नहीं बन सकते हैं। तो ये सारे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के और मुख्तलिफ दीगर जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जाएं, और जो है क्या क्या नशिस्तें हैं मालूम करें, क्योंकि इसमें जो है रहनुमाई की बहुत ज़रूरत होती है। बगैर रहनुमाई के हमको जो है कुछ हासिल करना दुश्वार हो जाता। और इसमें जो है 3,600 के करीब इंजीनियरिंग के नशिस्तें हैं, जो बिलखुसूस ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। तो इसमें मुफ्त हमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक इनिशिएटिव लिया है कि फ्री कोचिंग करने के लिए, और इसमें हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, जैसा बशारत अली साहब CETI के हैं, बाबू खान फाउंडेशन हैं, AK खान साहब एडवाइज़र हुकूमत तेलंगाना हैं, और कई ऐसे दानिश्वर लोग जो कौम के हमदर्द हैं इस काम से जुड़े हैं। और फैकल्टी भी बड़ी अच्छी, रिसोर्स पीपल जो होते हैं, रिसोर्स पर्सन्स, उनको बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया गया। और अगर आप ये 4 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन खुला है, आप मेरी दरख्वास्त है पूरे नौजवान इंजीनियर्स से कि आप रजिस्टर कराएं अपने को। और ये जो फ्री कोचिंग दी जा रही है, फ्री के माने ये नहीं है कि जो है यानी कोई भी आ जाएगा और कुछ भी कह देगा। यह बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज और सारे के सारे PhD हैं। तो ये लोग आपसे जो है मुसलसल तौर के ऊपर आइंदा 2-3 महीने तक जो है बात करते रहेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी ज़िम्मेदारान कौम जो मिलकर एक इनिशिएटिव लिए हैं, इससे ज़्यादा बच्चियाँ इस्तेफ़ादा करें और ये रजिस्ट्रेशन अपने आप को रजिस्टर कराए और ये फ्री कोचिंग से फ़ायदा उठाए। बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद के खुली कुतुब शाह स्टेडियम में जलसे शब क़द्र कल 28 अप्रैल बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा इस जलसे के ज़िमन में सदर तंजीम एडवोकेट M.A. मुजीब ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की आवाम से ख्वाहिश की। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम 28 अप्रैल को जलसे शब क़द्र मुनक़्क़िद है खुली कुतुब शाह स्टेडियम पर। इस जलसे से हज़रत अल्लामा मौलाना शमीम उज़्ज़मा क़ादी साहब और अहमद नक्शबंदी साहब और जामी अशरफ साहब, इनके खुसूसी खिताबात होंगे और साथ में हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की भी खुसूसी इस मौके पर खिताब होगा। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि खुली कुतुब शाह स्टेडियम पर बाद नमाज तरावी जलसे शब क़द्र में आप सब लोग शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब करें। ज़िले जगतियाल के मन्नेगुड़म मंडल में प्रतिमा फाउंडेशन के ताउन से मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताह प्रतिमा फाउंडेशन के चेयरमैन विकास राव ने किया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हर गांव में प्रतिमा फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का मकसद आवाम को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करना है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोज़गार के तरबियती कैंप भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार से मरबूत किया जा सके। కార్యక్రమం చేపడుతుంది। మరి నైపుణ్యాల గురించి మాట్లాడాలంటే దాదాపు 5 సంవత్సరాల క్రితమే ప్రతిమా ఫౌండేషన్ నాగారం కోనరావుపేట మండలంలో మరి జగిత్యాల జిల్లాలో అమ్మకపేట్ రాయకల్లో నైపుణ్య అభివృద్ధి కేంద్రాలు నడిపిస్తున్నారు అన్నమాట।
నైపుణ్య అభివృద్ధి కేంద్రాలు ఇక్కడ బైక్ రిపేర్, ప్లంబింగ్, మరి పిల్లలకు కూడా గర్ల్స్ కూడా హోమ్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ అనే కోర్సు, ఇవన్నీ సోలార్ టెక్, ఇవన్నీ కోర్సు 3 నెలల కోర్సు ఉంటుంది. అక్కడే అన్నం పెడతారు. 3 నెలల తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. సర్టిఫికేట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మన దేశంలో కాదు వేరే దేశంలో నుంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. మీకు అందరికీ అవగాహన ఉండాలని చెప్తున్నా. మరి నైపుణ్యాలు ఎంతో ముఖ్యం. నైపుణ్యం అంటే చాలా మన ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు చాలా మందికి ఈరోజు దొరకలేవు. ఓకే ఉదాహరణకి ఈరోజు మన పేపర్లో హైదరాబాద్ లో పారిశ్రామిక కారిడోర్ లో ఉద్యోగాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాళ్ళు బోర్డు పెట్టారు, ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి రండి, కానీ ఎవరు భర్తీ అవుతలేరు. ఎందుకు భర్తీ అవుతలేరు? వాళ్ళ దగ్గర నైపుణ్యాలు లేవు. దాని అర్హత 7వ తరగతి చదువుకుంటేనే ఉద్యోగాలు ఇస్తారన్నమాట, కానీ వాళ్ళు జాయిన్ అయితే లేరు. నైపుణ్యాలు. शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में एक कमसिन बच्चा आवारा कुत्तों के हमले की वजह से फौत हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या कल मंगल की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा इलाके के 7 गली बड़ा बाजार इलाके में अनस नामी 2.5 साल बच्चे पर आवारा कुत्तों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने घर के सामने खेल रहा था। मुकामी अफराद ने बच्चे को कुत्तों से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान जामबर ना हो सका। मुकामी अफराद का कहना है कि GHMC की लापरवाही के नतीजे में इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है और ये कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिसी कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा और दीगर ने वहां पहुंचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, हमदर्दी का इजहार करते हुए मुमकिना कार्रवाई का तयख़ुन दिया। मुकामी लोगों ने मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देते हुए आवारा कुत्तों के आतंक से उन्हें महफूज रखने की अपील की। आज जो है 7 गली के अंदर एक हादसे में जो है मासूम बच्ची की जान चली गई। इससे पहले भी 1-2 वक्त ऐसे ही वाक़यात हुए और इस सिलसिले में जो है हम लास्ट टाइम जो एक बार पीछे अल खैर के पीछे जो है कॉलोनी है पीछे, वहाँ पर जो है फेंसिंग के वास्ते मिलिट्री का एतराज़ होने की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट भी चले गया। MLA साहब सैंक्शन कराए थे, वो काम कराने के बाद मिलिट्री वाले एतराज़ करे, उसकी वजह से होगा मिलिट्री वालों की, अहदेदारों की लापरवाही। और चूँकि ये कुत्ते जो है रात के वक्त आते और GHMC वाले दिन में गाड़ियाँ भी जाते। परसों लास्ट मीटिंग में है, रमज़ान की जो मीटिंग थी उसके अंदर MLA साहब और मैं भी बोला, दोनों बोले कि जो है ये कुत्ते रात में आते, इसके वास्ते कुछ ना कुछ मसले का हल निकालना। तो जोनल कमिश्नर ये बोले कि तवक्कुन दिए कि इंशाल्लाह जो है रात में भी हम जो है एक टीम को अरेंज करेंगे, जिसके ज़रिए से जो है रात में जो कुत्ते आ रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि बराबर एक मासूम बच्चे की जान चलेगी। मैं उस ख़ानदान को जो है सब्र जमील का जो है तलक़ीन करता हूँ। मैं जो है महल्ले वालों से भी जो है गुजारिश करता हूँ, ये वाक़ई जो है ये GHMC की लापरवाही और ख़ास तौर से मिलिट्री वालों की जो है अहदेदारों की लापरवाही की वजह से तमाम महल्ले को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जो है आगे इंशाल्लाह हमारी जहाँ तक कोशिश होती और जहाँ तक फेंसिंग कराना है, मैं जोनल कमिश्नर से MLA साहब के ज़रिए से बोल के जोनल कमिश्नर से जो है जहाँ फेंसिंग की ज़रूरत है वहाँ पर फेंसिंग कराएंगे। जितनी सेफ्टी हो सकती कोशिश करके जो है आगे कुत्तों के से जो है और मज़ीद हमारे बच्चों को नुकसान नहीं होना, ऐसा करेंगे। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद पुरानापुर इलाके में एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस को शुबा है कि किसी ने बेदर्दी से हमला करते हुए उसका कत्ल कर डाला। पुलिस को उसके पास से एक कार्ड मिला है जिस पर नाम अबरार आलम लिखा हुआ है। पुलिस इस शख्स के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि कातिलों की तलाश का काम भी शुरू कर दिया गया है। एक अननोन बॉडी पुरानापुर के नीचे है बिल्कुल, इंफॉर्मेशन को रिसीव करके पुलिस वाला सीन ऑफ ऑफेंस पहुँच गया। मेल पर्सन है, उनका एज बॉडी में पुलिस है, उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिला। नाम है, वेरीफाई कर रहा हूँ, इंक्वायर कर रहा हूँ, मालूम होने के बाद पूरा डिटेल्स बताता हूँ। किससे आइडिया? तो पूरा अननोन पर्सन है, उसका मटेरियल्स भी लेना है। उनका नाम अभी तक नाम बॉडी पे कुछ भी इंजरीज है, तो वेपन तो नहीं मिला, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
टीआरएस का 21वां यौम तासीस हैदराबाद शहर को गुलाबी रंगों से सजा दिया गया। तेलंगाना भर में मुनक्किद की गई यौम तासीस तकारीब। केसीआर ने की आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एनटीआर की सताइश। मुल्क में गवर्नरों के निज़ाम पर केसीआर ने उठाए सवाल। मरकज पर गवर्नरों का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। वज़ीर आला केसीआर ने प्लीनरी इजलास में मुतबादिल कौमी एजेंडे पर की बात। तब्दीली के लिए कौमी जमात के क़याम का दिया इशारा। जाफरानी जमातों और तंजीमों पर वज़ीर आला केसीआर की शदीद बरहमी। कहा, मजहबी जुलूसों में हथियारों के साथ पैदा की जा रही है मजहबी जुनूनियत। दोनों तबकात को किया जा रहा मुश्ताइल। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कबायली और अक़लियतों के रिजर्वेशंस में इजाफे से मुताल्लिक़ पेश की करारदाद। प्लीनरी इजलास से कहा, तेलंगाना का मुसलमान आज हर शोबे में कर रहा तरक्की। तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल का पहला मामला दर्ज। सेहत के अहदेदारान ने एहतियात करने अवाम को दिया मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।